आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीप फेक की। और ये भारत के लिए एक नई और बहुत ही कह सकते हैं गंभीर चुनौती है। एक सवाल है, क्या अपनी ही आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? मतलब जो दिख रहा है, क्या वो सच में सच है? आज के डिजिटल जमाने में ये सवाल शायद सबसे जरूरी हो गया है। एक मिनट के लिए सोचिए, आपके फोन पर एक वीडियो आता है। इसमें आपका कोई पसंदीदा एक्टर है, और ऐसा तो हमने हाल में देखा भी है ना। वो एक्टर आपको बता रहा है कि कैसे पैसे को डबल किया जा सकता है, वो भी गारंटी के साथ। आवाज, चेहरा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये सब झूठ है। ये एक धोखा है, आपकी मेहनत की कमाई लूटने के लिए बनाया गया एक जाल। तो ये तो बस एक उदाहरण था। अब जरा गहराई में उतरते हैं कि ये खतरा आखिर कितना बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ एक दो वीडियो की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जाल है जो पूरे देश पर असर डाल रहा है। आपको पता है, भारत में आज 85 करोड़, जी हां, 850 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट पर हैं। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी झूठा वीडियो, कोई भी गलत खबर बस कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों के फोन तक पहुंच सकती है, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो ये आंकड़ा है। दुनिया भर में जितने भी डीप फेक बनते हैं, उनमें से 90% से ज्यादा, पता है क्या होते हैं? वो गैर सहमति वाले यौन कंटेंट होते हैं। मतलब किसी की इज्जत उछालने के लिए बनाए गए वीडियो। और इसका निशाना खासतौर पर महिलाएं बनती हैं। ये एक बहुत ही भयानक सच्चाई है। तो बात सिर्फ पैसों या किसी को बदनाम करने की नहीं है, ये खतरा कहीं ज्यादा गहरा है। मोटे तौर पर 4 बड़े खतरे हैं। पहला, हमारे लोकतंत्र पर हमला, चुनाव में हेरफेर करके। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक नया हथियार। तीसरा, बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स। और चौथा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कानून का एक कवच है। भारत का जो लीगल सिस्टम है, उसमें कई ऐसे कानून हैं जो हमें इस खतरे से बचाते हैं। अच्छा, कानूनों पे जाने से पहले एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ये डीप फेक चीज आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए नकली वीडियो या ऑडियो हैं। इसके पीछे एक बड़ी मजेदार टेक्नोलॉजी है जिसे गैन्स कहते हैं। सोचिए, 2 एआई हैं। एक है जालसाज जो नकली वीडियो बना रहा है, और दूसरा है जासूस जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और जब जालसाज वाला एआई इतना होशियार हो जाता है कि जासूस भी धोखा खा जाए, बस तभी बनता है एक परफेक्ट डीप फेक। इतना असली कि पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो भारत का ये कानूनी कवच 3 बड़े पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले पुराना आईटी एक्ट, जो अश्लील कंटेंट पर लगाम लगाता है। फिर आता है 2023 का एकदम नया और बहुत पावरफुल कानून डीपीडीपी। ये साफ कहता है कि किसी का भी चेहरा, आवाज यानी बायोमेट्रिक डेटा उसकी इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। और तीसरा है हमारी नई भारतीय न्याय संहिता। ये धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि, इन सब अपराधों को कवर करती है। कानून तो बन गए, लेकिन असल लड़ाई तो वहां लड़ी जाती है जहां ये कंटेंट फैलता है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो फिर इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि पिछले 1 साल में सरकार ने कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसा है। देखिए, नवंबर 2023 में कहा 36 घंटे में डीप फेक हटाओ। फिर मार्च 2024 में कहा जो भी एआई से बना है उस पर लेबल लगाओ। फिर आए चुनाव, तो मई 2024 में ये टाइमलाइन घटाकर कर दी सिर्फ 3 घंटे। और अब नवंबर 2024 तक का टारगेट है कि प्लेटफॉर्म्स ऐसे टूल्स इस्तेमाल करें जो खुद ही डीप फेक को पहचान लें। ये जो फर्क है ना, 36 घंटे और 3 घंटे का, ये अपने आप में सब कुछ बता देता है। इससे साफ है कि चुनाव जैसे नाजुक वक्त में ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है, और ये भी कि सरकार हमारे लोकतंत्र पर इसके असर को लेकर कितनी सीरियस है। तो कानूनी भाषा में एक शब्द है ड्यू डिलिजेंस। इसका सीधा सीधा मतलब है प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियां। क्या हैं ये जिम्मेदारियां? पहला, उन्हें हर एआई जनरेटेड मीडिया पर लेबल लगाना होगा। दूसरा, कोई भी खतरनाक कंटेंट फटाफट हटाना होगा। तीसरा, अगर कोई शिकार बन जाता है तो उसकी मदद के लिए एक आसान सिस्टम बनाना होगा। और चौथा, वाटरमार्किंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे असली और नकली का फर्क पता चल सके। और हाँ, सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी। ठीक है, कानून और प्लेटफॉर्म्स की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर भगवान न करे कोई इसका शिकार बन जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए,
अगर कोई इस स्थिति में फंस जाए तो सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 स्टेप्स हैं, उन्हें याद रखिए। स्टेप 1, सबूत इकट्ठा करें। जो भी वीडियो है उसका URL, स्क्रीनशॉट सब कुछ सेव कर लें। स्टेप 2, शिकायत दर्ज करें, ऑनलाइन पोर्टल पर या हेल्पलाइन पर। स्टेप 3, जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो है उसे तुरंत रिपोर्ट करें। और स्टेप 4, अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप कोड जोड़ सकते हैं और वीडियो हटाने का ऑर्डर ले सकते हैं। और ये जानकारी इसे कहीं नोट कर लीजिए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर है 1930। एक बार फिर 1930, और वेबसाइट है cybercrime.gov.in। मदद के लिए सबसे पहले यहीं संपर्क करना है। तो अब आगे क्या? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है और कानून भी उसके साथ साथ बदल रहा है। आने वाले वक्त में हमें कुछ बड़ी चीजों पर नजर रखनी होगी। हो सकता है प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को लेकर कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आए, वाटरमार्किंग को लेकर नए सख्त नियम आ सकते हैं, और यह भी मुमकिन है कि सरकार सिर्फ डीप फेक के लिए ही एक अलग स्पेशल कानून ले आए। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो भारत के पूरे अप्रोच को समझाती है। वो ये है कि भारत की जो न्यायपालिका है यानी जुडिशरी, वो प्लेटफॉर्म से कहती है एक्शन लो और जल्दी लो, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि जो भी करो कानून के दायरे में रहकर करो। मतलब तेजी भी जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया भी। तो आखिर में बस एक सवाल, जब टेक्नोलॉजी ही सच और झूठ का फर्क मिटा देगी तब हम भरोसा किस पर करेंगे? शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, हम सबके अंदर है, हमारी अपनी समझदारी में, हर चीज पर सवाल उठाने की हमारी आदत में, और सच को ढूंढने की हमारी अपनी जिम्मेदारी में। तो हमेशा जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।